नमस्कार सभी को। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2017 का हल प्रश्न पत्र है। यह हिंदी का है। इसमें 60 प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि पिछले वर्ष किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे। आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और टोटल हम 7 भागों में 7 पार्ट में आपके पास वीडियो भेजेंगे आज, जिसमें पूरी हिंदी कवर हो जाएगी। पार्ट 1 हमने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। चलिए बिना विलंब किए हुए हम आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सबसे पहले प्रश्न है, ये सीरीज ए है। सीरीज ए के सभी सॉल्यूशंस हमने आपके सामने रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी का शब्द देखिए, 4 ऑप्शन है। 4 में से ऑप्शन डी आपका हो जाएगा हिरण्य कश्यप। ये आपका अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। और बाकी ये सभी दे रखे हैं, चरमोत्कर्ष, वाण्डमय, पुनरुत्थान, ये सभी शुद्ध शब्द हैं। आपका अशुद्ध वर्तनी है, तो अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी आपकी हिरण्य कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो आपको इसमें से शुद्ध देखना है। शुद्ध हो जाएगा आपका प्रतिदर्श। प्रतिदर्श आपका शुद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, इसमें दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें आपको अशुद्ध बताना है। जब आपके अशुद्ध लिखा होता है, नहीं लिखा होता है, हमें थोड़ा सा ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका निरापराध। ये आपका अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध है आपके पुष्पांजलि, भास्कर, उज्ज्वल। उज्ज्वल को ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। इसमें 2 ज आते हैं उज्ज्वल में, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है, इसमें अशुद्ध पूछा गया है। अशुद्ध हो जाएगा आपका निरापराध। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध, फिर से अशुद्ध पूछा गया है, तो अशुद्ध हो जाएगा आपका इन 4 में से मिथिलेश कुमारी। ये आपका अशुद्ध है। ये सभी शुद्ध हैं। वाण्डमय, उत्कर्ष और वैमनस्य, ये सभी शुद्ध शब्द हैं। अशुद्ध है मिथिलेश कुमारी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। इसमें से आपको अशुद्ध बताना है, तो हो जाएगा नौकरी। ये नौकरी है, नौकरी होता है सही, तो नौकरी दिया हुआ है। बाकी इसमें से देखिए शुद्ध हो जाएंगे दैहिक, प्राण और पौरुष। ये आपके सभी शुद्ध हैं। अशुद्ध हो जाएंगे आपके नौकरी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध आपको बताना है। वह अनेकों मामलों में गवाह था। वह अनेक मामलों होना चाहिए, यहां दिया है अनेकों मामलों होना चाहिए, वह अनेक मामलों। तो आपका जो अशुद्ध वाक्य है वही हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी सभी शुद्ध हैं। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, ये शुद्ध है। आपकी मनः कामना पूरी हो, मनीष गण मेरी बात पर ध्यान दें। तो आपका जो अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वह अनेकों मामलों में गवाह था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? निरपराध। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? ये वाक्य आपका शुद्ध वाक्य। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द दे रखा है निरपराध। कई बार ये शब्द अकेला पूछ लिया जाता है, अशुद्ध पूछा जाएगा और लिखा रहता है इसका अशुद्ध क्या लिखा रहता है परीक्षा में? निरापराध। जो र है उस पर बड़ी आ की मात्रा लगी होती है, लेकिन याद रखिएगा जो सही शब्द है इसका वो है निरपराध। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? ये आपका शुद्ध वाक्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध देखिए, अशुद्ध आपको इसमें से बताना है 4 में से। यहाँ शुद्ध नहीं, अशुद्ध पूछा है।
एक गुलाब की माला, तो एक गुलाब की नहीं होगा ना, एक गुलाब से कैसे माला बन जाएगी, है ना। गुलाब की एक माला, गुलाब की एक माला खरीद लेना, ये आपका सही शुद्ध वाक्य होता है। लेकिन यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है, अशुद्ध हो जाएगा एक गुलाब, एक गुलाब की माला, ये आपका अशुद्ध है। और मैं बता दूं ऑप्शन ए, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। अहल्या शब्द देखिए, कई बार ये अहिल्या लिखा आता है, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है शुद्ध अशुद्ध में, तो याद रखिएगा अहल्या, जो अहल्या है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ये अलग भी पूछा गया है कई बार। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। आप इतनी देर में क्यों आए, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। आप इतनी देर में क्यों आए, ये अशुद्ध वाक्य, बाकी तीनों आपके शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध हो जाएगा आपका, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये हो जाएगा आपका शुद्ध वाक्य। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें कहा गया है पूरा एक वाक्यांश है, उसके लिए एक शब्द आपको देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा असूर्यम पश्या, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है, ये हो जाएगा संविदा। क्वेश्चन नंबर 13, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है, स्वावलंबी। क्वेश्चन नंबर 14, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अप्रमेय बताना है आपको, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे बोलते हैं अप्रमेय। अगला है 15, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपाद मस्तक, आपाद मस्तक आपका एक शब्द है। अगला 17, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, दुराग्रह। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है, अप्रत्याशित। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, इसके लिए आपको एक बताना है शब्द, तो शब्द हो जाएगा आपका अप्रत्याशित। अगला है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है, प्रोषित पतिका। 21, पृथक का सही विलोम है, संयुक्त। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है, निरुपयोग। क्वेश्चन नंबर 23, निषिद्ध के लिए सही विलोम है, विहित। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, निषिद्ध। और एक दक्षिण वाला भी पूछा जाता है, दक्षिण का वाम। दक्षिण का वैसे उत्तर भी हो जाता है, दिशा के अनुसार आप देखेंगे, लेकिन वाम वाला ऑप्शन दक्षिण के साथ अधिकतम दिया गया है, तो निषिद्ध के लिए हो जाएगा आपका विहित। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, शुष्क का विलोम आपको बताना है, आर्द्र। शुष्क होता है जहां पे नमी कम होती है, आर्द्र का मतलब होता है जहां पर नमी ज्यादा होती है। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है, स्थूल का विलोम नहीं है, तो देखिए स्थूल का विलोम आपका शाश्वत नहीं है, बाकी सभी स्थूल के हैं, सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, ये स्थूल के ही हैं, लेकिन विलोम नहीं है, जहां पर नहीं दिया रहता है, आपने देखा होगा सी या डी के आसपास आपका आंसर रहता है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है, सही शब्द आपको युग्म बताना है, कौन सा सही है जो विलोम है, जारज का औरस हो जाएगा, ये आपका सही है उत्तर। अगला 27, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है, हया, बेहया। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म बताना है, गलत, उद्यम, निरुद्यम। 29, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, इसमें शुद्ध पूछा गया है तो हो जाएगा अल्पज्ञ, बहुज्ञ। 30, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध आपको बताना है, सचल, चल। 31, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है,
बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, आपको बताना है कि कितने विशेषण हैं। तो देखिए इसमें विशेषण हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द का व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? दुष्चरित्र व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो ये है आपका दुष्चरित्र विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन कीजिए। लंबा, लंबा, मोटा, पतला, काला, गोरा, ये सब क्या है? विशेषण है। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। पांडु शब्द क्या है? विशेषण और विशेष दोनों। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण बताना है आपको। तो विशेषण हो जाएगा चतुर, मतलब विद्यार्थी कैसा है? चतुर है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? पुलिस की लापरवाही। 37, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी, क्रोधी आपका विशेषण है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है, विशेषण हो जाएगा लाखों। 39, विशेष वह शब्द होता है जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिस हेतु विशेषता बताई जाती है उसको हम बोलते हैं विशेष्य। 40, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष्य हो जाएगा आपका मोहन। टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या करना। टीका टिप्पणी कहते हैं ना, वही है, टीका का हो जाएगा आपका पर्याय व्याख्या। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 42, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है तो हो जाएगा आपका सही उत्तर हंस सुता। ये आपका यमुना का पर्याय नहीं है। यमुना के कौन कौन से इसमें दिए गए हैं? अर्कजा, कृष्णा, कुलंकसा, ये आपके यमुना के पर्यायवाची हैं, लेकिन हंस सुता नहीं है। 43, विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है? विशिक है बाण का। निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर का है दुष्ट। बाकी खर के इसमें नहीं दिया है ना, इसीलिए खर का पर्याय नहीं है, दुष्ट नहीं है। खर का गधा, तिनका, तेज, ये खर के हैं। 45, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं बहुत पूछा जाता है। शार्दुल, हाय, तुरंगबाज, ये घोड़ा के पर्यायवाची हैं, लेकिन शार्दुल घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? मार, मार कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। धनंजय का पर्याय है, धनंजय का पर्याय है गुडाकेश। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है? मीन का समानार्थी हो जाएगा झक। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है? केतु का पर्याय क्या नहीं है? ग्रह नहीं है केतु का पर्याय। बाकी झंडा, पताका, निशान ये केतु के हैं, ग्रह केतु का पर्याय नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पे। तलवार का पर्यायवाची शब्द है? तलवार का पर्यायवाची है करवाल। तलवार होगी तभी तो बार होगा, इसीलिए करवाल। मिट्टी का तत्सम शब्द है? मिट्टी का तत्सम शब्द पूछा है मृतिका। तत्सम आपके संस्कृत वाले शब्द होते हैं जो बहुत पहले प्रचलन में थे, अभी तद्भव शब्द हैं जिनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो मिट्टी का तत्सम शब्द है मृतिका और तद्भव है मिट्टी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द है ओझा। अगला प्रश्न 53, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है? शाटिका। बारात का तत्सम रूप है वर यात्रा। मोती का तत्सम रूप है मौक्तिक। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है? अक्षवाट, अखाड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध पूछा है, शुद्ध नहीं पूछा है, अशुद्ध पूछा है। तो इसमें देखिए दीक्षा, परीक्षा, कपूत, सपूत।
निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है सरीसृप। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है घर। देखिए ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाता है, कई बार ज्योत्सना भी अलग से पूछ लिया जाएगा। इसमें त और स बीच में देख रहे हैं ना आप, ये आधे बने हुए हैं दोनों, जैसे उज्ज्वल में है। अखरोट का तत्सम रूप है, इसका हो जाएगा अक्षोट। और ये आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 2017 के। अब आप देखेंगे थर्ड पार्ट, इसके बाद हम अपलोड करेंगे थर्ड पार्ट। तब तक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 2020 के पेपर दिए गए थे, और जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें 2017 के पेपर दिए गए हैं। अब देखिए इसमें से अब आपके सामने और भी भेजे जाएंगे, वो है इसमें 2016, 2015, 13 और अन्य पहले परीक्षाएं जो हो चुकी हैं आरओ एआरओ की, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी से संबंधित, उनको हम आपके सामने अगली वीडियो में लेकर आएंगे। लेकिन आज हर हालत में पार्ट 7 तक हम अपलोड कर देंगे। आप अच्छे से अपना रिवीजन कर लीजिएगा। एक जगह रुक के आप अपना रिवीजन करिए, तब आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप इधर उधर भागते रहेंगे तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। चलिए आज इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद हो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।